नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नों, कैसे हैं आप सब। बेटा, आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे बच्चे, आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th की जो गणित है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि वास्तविक संख्याएं, उस चैप्टर में 2016 से 2026 तक जितने भी प्रश्न आए हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जितने भी प्रश्न बेटा आए हैं ना अभी तक 2016 से 2026 तक, वो सारे प्रश्न आज की इस क्लास में धुआंधार तरीके से हम लोग उड़ाने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगे, जाकर ढूंढ कर देख लेना, मेरा आपसे ये वादा है। ठीक है, लोग कराते भी हैं, लेकिन क्या बोलूं मैं, 24 के करा दिए, 23 के उठा के करा दिए, 21 के करा दिए, लेकिन आज की मेरी इस क्लास में बेटा 2016 से 2026 के सारे प्रश्न हैं। और मेरा आपसे वादा है, अगर इस वीडियो में कुछ प्रश्न बच भी जाते हैं, रह भी जाते हैं, कुछ इधर उधर के प्रश्न, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके करवा दूंगी। ठीक है ना। और ये सीरीज ऐसे रेगुलर चलने वाली है। आज चैप्टर 1 है, कल मैं पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगी। अगर इस क्लास में पूरा नहीं होता है तो अगली क्लास इसका एक और पार्ट लेकर आऊंगी, फिर चैप्टर 2 करूंगी, चैप्टर 3 करूंगी, चैप्टर 4 करूंगी। ऐसे आपके 10th क्लास के सारे चैप्टर लाइन वाइज में आपको करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि अभी तक के 10 वर्षों के आए हुए सभी प्रश्न। ठीक है, अब मेरी बकवास खत्म हो गई। अब ध्यान दो काम की बात पे। काम की बात मेरे बच्चे क्या है? काम की बात ये है, इस वीडियो में आपके सभी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे चैप्टर 1 के, और सभी बेटा लॉन्ग रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, दीर्घ उत्तर, ये ठीक है ना, जितने भी होते हैं सब मिक्स रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। और ये सभी प्रश्न बेटा पिछले 10 वर्षों के हैं, 2016 से 2026 के बीच में सभी। और चैप्टर है आपका 1, यानी कि बोले तो बेटा वास्तविक संख्याएं। क्या है बेटा आपका? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो बेटा अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये सीरीज मैं डेली करवाने वाली हूं और आपसे मेरा सच में वादा है, अगर आपने ये सीरीज यानी कि शुरू से लेकर अंत तक देख ली और जो एनसीईआरटी की मैंने क्लासेस करवा रखी हैं उसकी प्लेलिस्ट पूरी देख ली, तो मेरा आपसे मेरे बच्चे वादा है, मैथ में आपको 70 में से 70 फोड़ने में से कोई नहीं रोक सकता। बस प्रैक्टिस जो है डेली करनी है आपको। ठीक है बेटा, अगर आपने ये सीरीज पूरी फॉलो कर ली तो 70 में से 70 आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको प्रश्न दिखा दूं, देखो, ये देखो, ये सारे प्रश्न बेटा आए हैं और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सभी देखो 23 में आया, 24 में आया, ये सारे बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरी बकवास खत्म हो गई, नहीं तो आप कहोगे मैम आप तो 2 मिनट से जो है बकवास ही कर रही हो। 3 मिनट हो गए, हालांकि कोई बात नहीं। अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, उदाहरण आपका ये है। ठीक है, अगर बेटा आपको बेसिक से सीखना है और कॉन्सेप्ट वाइज सीखना है तो जाकर मेरी जो प्लेलिस्ट है ना क्लास 10th की एनसीईआरटी वाली, उसमें एनसीईआरटी के सभी प्रश्न मिलेंगे और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मैंने आपको छोटे बच्चों की तरह समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखो बेटा, उदाहरण आपका एक है, मतलब प्रश्न मान लो, उदाहरण छोड़ो, ये प्रश्न है। ठीक है, और ये आया हुआ है उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2023 में। ठीक है, ये आपका पेपर का कोड है। प्रश्न पढ़ो, क्या है बेटा? प्रश्न है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। ठीक है, प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको पढ़कर उसको समझना आना चाहिए। अब देखो, परीक्षा में मान लो आप परीक्षा में बैठे हो, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, मान लो ये 2026 में रिपीट हो गया, 27 में। ठीक है, 27 में बेटा ये रिपीट हो गया, मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो आप इस प्रश्न को पढ़ते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपको सबसे पहले दिख जाना चाहिए मेरे बच्चे, आपको दिखना चाहिए इसमें है मैम अभाज्य गुणनखंड, तो यानी कि हमको 144 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो कर लो, मैंने कहा बेटा कर लो, बिल्कुल कर लो। किसके करने हैं मैम? 144 के करने हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड करने का प्रोसेस मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 में एनसीईआरटी वाली क्लास में बहुत
बहुत बेसिक से पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब बेटा आवाज गुणनखंड करने के लिए हमको ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब देखो लास्ट वाली संख्या क्या है, 4 है, और 4 कौन सी संख्या होती है, सम होती है कि विषम? मैम ये 4 सम संख्या होती है, और सबसे छोटी संख्या मैम होती है 2। तो इस पूरी संख्या को 2 से काट दो। मान लो अगर यहाँ 4 ना होता, कुछ और होता, यानी कि अगर विषम संख्या होती तो हम 3 से काटते, किसी विषम संख्या से उसको काटते। यहाँ हमको मिला है 2, यानी कि 2, 4 है सम, और सम संख्या से ही कटेगी। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, 2 से काट दो। 2 सत्ते हो जाएगा मेरे बच्चे 14, और 2 दूनी 4, ठीक है। पेन थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। अब देखो इसको 2 से फिर काटो, 2 है ना, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, ठीक है। फिर से 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, और 1 बचा, 1 इधर चला गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है बेटा। अब देखो 18 है, 2 से फिर कटेगा, 2 ने 18, ठीक है। अब देखो 9 आ गया, और 9 2 से कटता नहीं है, तो इस बार 3 से काटू, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 एकम 3। ये मेरे बच्चे आपका फैक्टर हो गया, ये मेरे बेटे आपका फैक्टर हो गया। तो हमको 144 के फैक्टर क्या मिले, 2 में गुणे 2, क्या मिले बेटा, लिखो जरा। मिले हैं 2 में गुणे 2 में गुणे 2, यानी कि 2 है 4 बार, देखो 1 2 3 4, ठीक, 4 बार 2 है, तो 2 की घात कितनी लगेगी, 4, यानी कि 2 कितनी बार है, 4 बार है। 2 की घात लगेगी बेटा 4, और 3 की घात कितनी है, 1 बार आया, 2 बार आया, तो 3 आया है आपका 2 बार। गुणा कर दो और 3 की घात लगा दो 2 बार, ठीक है। अगर वो कहता है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बता दो, तो हम ये आंसर रखते। उसने कहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालो, यानी कि 2 की घात है 4 और 3 की घात है 2, तो हमें इसकी घात कितनी है, 4 और 2, इसका योगफल बताना है। तो आप यहां लिख देना घातों का योगफल, घातों का योगफल। घातों का योगफल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बताओ, योगफल, ठीक है। 4 में 2 को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 6, 4 + 2 बराबर 6। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब 6 देखो कौन सी वाले ऑप्शन में है, 6 है मेरे बेटे ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको समझाने के लिए इतने टाइम में ये प्रश्न किया है, आप क्या करोगे, आप करोगे इसको जल्दी जल्दी, कोई डिजाइन विजाइन नहीं बनानी है, जल्दी जल्दी काटा पिटी मचाओ और जल्दी से आंसर लेके आओ, ठीक है। फिनिश, आगे चलो। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है मेरे पास, प्रश्नों की भरमार है, आप सच मानो। पूरी सीरीज को फॉलो कर लेना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, क्या है, 182 और 78 का HCF। HCF क्या होता है, HCF होता है बेटा आपका मासा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी वो संख्या, सबसे बड़ी संख्या है ना। इसकी भी व्याख्या हम करेंगे आगे चल के, ठीक है। पहले इसको देखो, 182 का करना है, ठीक है, और किसका करना है, 78 का। इन दोनों का हमको मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, मासा, ठीक है। तो हमने चिन्ह लगा लिया, अब काटो। देखो लास्ट में 2 है ना, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, 2 ने 18 होता है, 2 एकम 2 होता है। अब देखो 91 आ गया, क्या ये 3 से कट रहा है, देखो 3 तिया 9 होता है, कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, देखो 7 एकम 7, 8 9, 2 बचा ना, 2 इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ 21 हो गया 1 की जगह, और 7 तिया 21, ठीक है, और 13 एकम 13। हालांकि हम इसको 13 सत्ते 91 डायरेक्ट काट लेते, लेकिन फिर 7 यहाँ पर आता और 7 को यहाँ पे फिर से 7 लाना पड़ता। इससे अच्छा है कि सीक्वेंस वाइज चलो, पहले छोटी संख्याओं से काटो, फिर लास्ट में बड़ी संख्याओं से काटो, ठीक। ये आपका 182 कट गया, 8 है, 2 से काटो, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 इधर चला गया, 2 नेम 18, ठीक है। अब काटो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, और इसको 13 से काटो, ठीक। अब देखो बेटा इसमें ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगी, खिचड़म पिचड़ाओ सीक्वेंस से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। अब देखो कॉमन, देखो क्या क्या निकल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आपने लिख लिया 2 और गुणा लगा दिया। फिर देखो 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, नहीं है तो 7 को मत लो। 3 है यहाँ, 3 यहाँ नहीं है, 3 को मत लिखो। 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, मतलब अगर मान लो ये 2 संख्या है, जो संख्या इसमें हो वो संख्या इसमें हो, वही आपकी गुणे में आएगी। यानी कि मासा के लिए हम लोग क्या करते हैं,
जो संख्या अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो हम 2 को उठा लेंगे। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो हम 3 को उठा लेंगे। कॉमन वाली संख्याओं को उठाया जाता है। 13 13 है दोनों में, तो 13 को उठा लेंगे। और 2 13 दूनी क्या हो जाएगा बेटा? 26। यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलो। अब मैं थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, अब मैं स्पीड बढ़ा लू अपनी। ठीक है, स्पीड बढ़ा के करते हैं। 10 मिनट की वीडियो हो गई, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मैं फास्ट फास्ट कर पाऊंगी। आपको बेसिक सीखना है तो जाकर मेरी एनसीईआरटी वाली क्लास देखो। दिया गया है लासा। लासा दिया गया है, मतलब संख्याएं हैं 132 और 288। इनका लासा है बेटा 3168। तो इनका मासा यानी कि एचसीएफ पूछा है। संख्याएं क्या है? 132 और 288। 132 और देखो आपकी संख्याएं हैं, आपकी संख्याएं हैं बेटा 132। इसको जरा समझ लेना, इसमें एक फॉर्मूला लगता है। ये आपकी संख्याएं हैं और इन संख्याओं का बेटा एलसीएम बोले तो लासा इन लोगों ने दे दिया है। लासा दे दिया है 3168। तो क्या पूछ दिया है? मासा बोले तो एचसीएफ इनने पूछ दिया है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ, इतना जुल्म करना सही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जब भी 2 संख्या दी जाए और उनमें से या तो मासा दिया जाए या तो लासा दिया जाए और एक चीज पूछ ली जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है आपका? सूत्र है बेटा दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का, ध्यान से देख लेना, ऐसे सवाल और हैं आगे, उसमें मैं नहीं करवाऊंगी, इसी में बताऊंगी सूत्र। दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर किसके होता है बेटा? बताओ। मासा गुणे लासा। पता है ये चीजें मैंने एनसीईआरटी वाली क्लास में इतनी बेसिक तरह से बताई हैं, जिसको गधा से भी गधा होगा ना वो भी सीख जाएगा। ठीक है ना? अब मैं आपको गधा नहीं बोल रही हूँ, अपने दिल पे ना लेना। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? देखो संख्याएं है बेटा 132 है और दूसरी है 288। तो पहली संख्या है 132, पहली संख्या है बेटा 132 और इसका गुणा कर दो 288 में। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके? मासा और लासा के। देखो लासा हमको दिया है 3168, तो लासा की जगह पर लिख दिया है 3168। ठीक, और मासा को आपने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। मान लो ये सवाल ऑप्शनल में सब मतलब ऑब्जेक्टिव ना करके सब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको पूरा हल करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको हल करवा रही हूँ। देखो 3168 है, इसको नीचे ले आओ तो 132 में गुणे 288 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में बेटा 3168 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर मासा। अब इसको हल कर लो, तुम्हारा मासा आ जाएगा। ठीक है ना? इसको हल कर लो मेरे बच्चे। 3168 है, 288 है। ठीक है, अब देखते हैं 132 है, जो 132 के पहाड़े में क्या 3168 आ रहा है? देखते हैं 24 बार देखो, इसका शायद आ जाए, मुझे आइडिया है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 हासिल, 4 और 1 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 8 आया, 4 2 6 आया, 6 5 11 आया, 2 1 3, 3168। 132 का 24 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 3168 आ जाएगा, तो ये कट गया। ठीक, अब इसको काट लो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। ठीक है, 6 2 छंग 12। ठीक, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब इसको और काटो। 2 3 6, 2 3 6 और 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बेटा मासा आया है 12, मासा आपका आया है 12। यही आपका आंसर है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन है आपका बेटा डी, ऑप्शन बेटा डी है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का बेटा अभाज्य गुणनखंड, तो 156 ऐसे लिख लो, 156 ऐसे लिख लो, इसको काट दो। एग्जाम में तुमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको उसी हिसाब से करना। फिर अभी मैं आपको पूरा हल करके सिखा रही हूँ। देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, इसको काटो। 2 3 6, 2 नेम 18, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आया? अभाज्य गुणनखंड देखो, अगर दिया रखा पूरी संख्या में मतलब इसका क्या दिया, देखो इनमें से कौन सा सही होगा? 2 की घात कितनी है? 2, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार और 13 है 1 बार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जरा ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है। 2 की घात 2 किसमें है? 2 की घात 2 है, 3 है, 13 है। पूरा ऑप्शन देखा करो
पूरा ऑप्शन देखा करो, नहीं तो जो है पता लगी इसमें 2 है, अगली में वो मैच ही नहीं कर रहा तो गलत हो जाएगा, इसलिए पूरा ऑप्शन देखना है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। क्या है इसमें, देखो बेटा प्रश्न आया है 2023 में। क्या है इसमें, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या है। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा में गुणे लासा, वही चीज है। देखो मासा इतना ये होता है, ये नहीं है। बी बराबर मासा ए बी लासा नहीं है, ठीक है। ए बी बराबर लासा नहीं है, ये वाला सही है। कैसे कैसे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए और बी बराबर किसके, मासा, मासा मतलब ए बी का मासा और लासा ए बी का लासा, तो यही वाला बेटा आपका आंसर है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये शायद आपके 2027 के एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। इसको ध्यान से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है, मेरा दिल कह रहा है ये 2027 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। इसको लिख के रख लो, मैं 99% गारंटी लेती हूं अगर ये प्रश्न आता है तो मैं इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी बना के इसका, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर है 6। यदि 26 156 का लासा 156 है, या संख्या है बेटा, तो क्या कह रहा है, मासा, वही चीज है बेटा। दो संख्याओं का गुणनफल निकाल दो। संख्याएं क्या है, 26 है और 156 है, इनका गुणनफल बराबर किसके होगा, मासा में गुणे लासा। लासा दिया है 156, तो लासा की जगह लिख लो 156 और मासा हमसे यानी HCF हमसे पूछा गया है। इसको हल कर लो। देखो दोनों तरफ 156 है, 156 बेटा इस काट दो, दोनों तरफ है काट दो 156। अगर देखो इसको ऐसे भी काट सकते हो, 156 को नीचे बुला लो, ठीक है। अगली स्टेप में होगा ये, लेकिन क्या करोगे अगली स्टेप में, बच्चों वाली स्टेप में करोगे तुम तो ऐसे कर लोगे, कुछ ज्यादा है नहीं, बस स्टेप बढ़ जाएगी। 156 से 156 गया तो HCF बोले तो मासा तुम्हारा आ गया 26। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सा सही है बेटा, बी, ठीक है ना। आगे चलो, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें कुछ है नहीं। प्रश्न नंबर 7 देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इस सवाल को समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी, ठीक है ना। जहां भी तुमको दिखे बड़ी से बड़ी, क्या दिखे बेटा, बड़ी से बड़ी शब्द दिख जाए, बड़ी से बड़ी या बड़ा से बड़ा, है ना, तो वहां क्या होता है, वहां हमेशा HCF होता है, ठीक। और अगर दिख जाए छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो तुम LCM निकालोगे, ठीक है ना। ये बहुत ही रामबाण उपाय है, इसको ध्यान रखना। अब देखो बेटा कह रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता हो, तो इसने सवाल को घुमा दिया। मान लो यहाँ 10 है और जब तुम 3 का भाग 10 में देते हो तो 3 तिया 9 और शेषफल 1 बचता है, ठीक। यानी कि इस 10 में 1 ज्यादा है। अगर हम इस 10 से 1 कम कर दें, यानी कि 10 से 1 गया तो 9 बचा। अब हम इसमें 3 का भाग दें तो पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। यही सवाल इस प्रोसेस में लगेगा। 5 शेषफल हो रहा है यानी कि यहाँ पर 5 बच रहा है। अगर हम इसमें से और इसमें से 5 घटा दें तो हम 5 घटा दें और जो संख्या हमको मिले उसका HCF निकाले, वही फाइनल आंसर होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे 245 है ना, इसमें कितना शेषफल बच रहा है 5, तो 5 को घटा दो, कितना बचा 240 बचा। 1037 है ना दूसरी संख्या, इसमें से भी बेटा 5 को घटा दो, कितना बचा 7 में से 5 गया 2, 3 बचा, 0 बचा और 1 बचा। अब बेटा हमको इसका HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर तुम डायरेक्ट HCF निकालते तो तुम्हारा आंसर गलत आता, ठीक है। 240 लिखो और 1032 लिखो, ठीक है। इन दोनों का HCF निकालो, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, ठीक है ना। 2 छंग 12, 0, 2 तिया 6, 30 बार गया, ये 15 बार जाएगा। काट के देखना, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, ठीक है। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, ठीक। अब देखो 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 तिया 9, सही काटा है ना मैंने, सही काटा है ना। देखो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये 43 किसी से कटेगा नहीं, तो 43 ऐसे ही रहने दो। अब देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देख लो भाई, 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 मिला, गुणा लगाओ।
दो इधर है, दो इधर है, तो दो मिला, गुणा लगाओ, ठीक। दो एक और है, दो एक और है, दो मिला, ठीक है, गुणा लगाओ, ठीक है। तीन है क्या, तीन इधर भी है, तीन इधर भी है, तीन मिला, ठीक है। अब देखो, दो इधर है लेकिन दो इधर नहीं, पांच इधर है, पांच इधर नहीं, 43 इधर है, इधर नहीं, तो इतना ही मिलेगा। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ कम आठ, 16 आठ 24, तो इसका एचसीएफ आया बेटा 24, ठीक है ना। कितना आया मेरे बच्चे, 24। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, 24 आया, ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो दी गई संख्याओं, संख्या क्या है, 0, 1 और 2 और 8 में से अभाज्य संख्या क्या होगी। अब समझो अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे बेटा ये 2 है, ठीक, तो ये दो किससे किससे कटेगा, एक तो ये कटेगा, एक से कटेगा, एक का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कट जाएगा, और कटेगा अपने आप से, लेकिन एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी कि इसके कितने गुणज हो गए, 2। कितने फैक्टर हो गए, 2 हो गए। अब मान लो यहाँ पर बेटा मान लो 4 है, ठीक, 4 है, तो ये किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा, 2 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अब की बार गुणज कितने हो गए, फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। तो बेटा जिसके 2 गुणज होते हैं, 2 होते हैं ना, तो वो होती है अभाज्य, यानी कि जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे वो होती है अभाज्य, लेकिन जो संख्या एक से कटे, अपने आप से भी कटे, अपने आप से भी कटे, उसके अलावा भी किसी संख्या से कटे, तो वो होती है भाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 गुणज होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब समझो, ये सवाल बड़ा ही कंफ्यूजन है, तुम कहोगे इसमें तो बड़ा सरल है, ये कट रहा, ये कट रहा, लेकिन अभी देखो जब मैं लिखूंगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे, देखो जरा इसको काटना, मुझे काट के बताओ, इसको काट के बताओ जरा, कट जाएगा क्या। देखो जैसे ये 0 है, ये किससे कटेगा, ये देखो ये 0 किससे कटेगा, तुम कहोगे 0 से कटेगा, 0 से ही कटेगा मैम, ठीक है, 0 से ही कटेगा, लेकिन ये 0 से नहीं कटेगा, ये पता है कैसे कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, ठीक। और अगर हम कहें तो 10 में भी 0 आता है, 20 में भी 0 आता है, 50 में भी 0 आता है, ठीक है, 60 में भी 0 आता है। तो देखो बेटा ये तो बहुत सारे संख्याओं से कट सकते हैं, 10 2 से भी कटता है, 5 से भी, ये 2 से कटता है, 5 से कटता है, 4 से कटता है, अपने आप से कटता है, ये भी ऐसे कटता है, ये भी, तो इसके बेटा बहुत सारे अनंत फैक्टर हो जाएंगे, हमें नहीं पता, तो ये भाज्य नहीं है। कैसे पूछ रहे हैं भाज्य, तो ये अभाज्य नहीं है, इसके बहुत सारे हैं, तो ये कैसी है, ये भाज्य संख्या है, इसके बहुत सारे, ये भाज्य है। और एक कैसी है, देखो एक कटेगा अपने आप से, एक सिर्फ अपने आप से कटेगा, तो इसका कितने फैक्टर है, इसका मैम 1 फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी बेटा ये भाज्य, ये पता है ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि अभाज्य के 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन इसका तो एक ही है, तो ये नहीं है। अब 2 देखो, 2 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो इसके कितने गुणज हैं, 2 हैं, तो ये मैम ये है अभाज्य, जिसके 2 हो वही अभाज्य होता है, ठीक है ना, जिसके 2 फैक्टर हो। ये 8 को देखो, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, इसके बहुत सारे हैं, तो ये भाज्य है। जिसके बेटा कितने हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, कितने हो मेरे बच्चे, 2, और 2 किसके हैं, इस 2 के, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य, 2 कैसी संख्या है बेटा, अभाज्य, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन में जरा देख के मुझे बताओ, 2 किसमें है, देखो 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलो, भाज्य और अभाज्य पर ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि लासा यानी कि 12 और 21 का लासा 84 दिया है तो मासा पूछा है, ये वाला कर लोगे, मैं छोड़ दूं आपके लिए, मैं केवल ऐसे लिखवा देती हूँ, सॉल्विंग आप खुद करोगे। 2 संख्याएं क्या है, 12 और 21, 2 संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है, मासा गुणे में लासा, तो मासा पूछा है हमसे और लासा दिया है 84, ठीक है ना, मैं करवा सकती हूँ, चलो करवा लो, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा सवाल है। देखो 12 सत्ते 84, ठीक है, और देखो 7 बटा 7 या 21, तो HCF क्या हो गया, HCF क्या हो गया मेरे बच्चे, 3। और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है बताओ जरा, 3 किस में आ रहा है, 3, ये देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सह-अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह-अभाज्य बेटा वो होता है जिसमें से केवल एक कॉमन आए, कितना कॉमन आए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो देख लो इसमें क्या करोगे, मासा लेके देख लो, 14 है,
और 35 है। इसमें देखो कितना कॉमन आ रहा, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, देखो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक, अब देखो इसमें 7 कॉमन आ रहा है तो ये नहीं होगा। अगर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, कुछ भी नहीं तो एक कॉमन आता, तो एक तो इसमें कॉमन है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो 18, 2 नेम 18 होता है। ठीक है, 3 तिया 9 होता है और 3 एकम 3 होता है। ठीक, 25 देखो, 5 25 होता है, 5 एकम 5, कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन आ रहा है, 2 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं, 3 इधर नहीं, 5 इधर नहीं, तो इसमें बेटा एक कॉमन आ रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एक कॉमन आता है, तो एक कॉमन आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है ना, अभी आगे और चेक कर लेते हैं, आगे और चेक कर लेते हैं। देखो 31 है, 31 से कटेगा। ठीक, और 93 देखो, 93 किससे कटेगा, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31। देखो इसमें भी 31 कॉमन आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें देखो बेटा दोनों सम संख्या है, और जब दोनों सम संख्या है तो इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन आएगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर है। शहेबाज में क्या कॉमन आना चाहिए, केवल एक। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 11, 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करो। ठीक है ना, कितने का बेटा, 15 का, 18 का और 24 का। मासा हम लोग अलग अलग लेते हैं, ये लासा का एक सवाल है तो मैं बता दे रही हूँ। देखो 3 से ना काटो, पहले देखो सबसे छोटी संख्या 24 है, यानी ये सम है, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 15 कटता नहीं है, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना, 2 से फिर काटो, 15 हो गया, 9 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 से फिर काटो, 2 से फिर काटो, 2 तिया 6 हो गया। अब 3 से काट दो बेटा, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 से फिर काट दो, 5 बचा 1 1। ठीक है, 5 से काटो, 5 1 1। ठीक है, तो इसमें देखो गुणा कर दो, सभी संख्याओं का उठा के गुणा कर दो। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियों 8 कम 8 16, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे, 72 पंचे, 5 दूनी 10 की एक हासिल, 5 सत्ते 35 36, 360, 360 किसमें है, देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे चलो, लास्ट आपको ऐसे ही लेना है, ये वही सवाल दोबारा नोट हो गया। चलो प्रश्न नंबर 12 देखो, दिया है मासा बराबर 9, तो लासा ज्ञात करो। वही दिया है, देखो मासा दिया है 99 और 21 का, यानी दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा 199 गुणे 53 बराबर क्या दिया है बेटा, लासा। मासा दिया है 9, मासा क्या दिया है बेटा, 9, 9 दिया है, तो लासा एलसीएम पूछा है, एलसीएम। ठीक है, इसको हल कर लेना, इसको हल कर लेना। चलो मैं करवा देती हूँ, 9 एकम 9, 9 से कटा ये। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 153, 153 और 11 का गुणा कर देना। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12 153 और 11 का गुणा करके। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगर मैं फास्ट फास्ट नहीं कराऊंगी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, बड़ा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है, 2019 में आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, देखो 6, 72 और 120 का मासा भी निकालना है, मासा भी निकालना है। एचसीएफ को मासा बोलते हैं और एलसीएम को लासा बोलते हैं। ठीक है ना, तो 6 का, 72 का और 120 का मासा निकाल लो इधर, और 6, 72, 120 का लासा निकाल लो इधर। ठीक है ना, तो चलो अपने लोग निकालते हैं। ग्रीन पेन ले ले, सवाल बड़ा है, करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो 2 से काटो, 2 तिया 6। ठीक है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 ने 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है ना, इसको 2 से काटो, 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0। ठीक है, 2 से 15 वाट कटेगा, 3 पच्चे 15 होता है और 5 एकम बेटा 5 होता है। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 आ गया, गुणा लगा दो। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 आ गया। इसके अलावा और संख्या कॉमन नहीं है, तो कितना आ गया, मासा आ गया 6, मासा आ गया बेटा 6, लासा ज्ञात करो, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12 0। ठीक है, 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 0। अब देखो 2 से और कटेगा, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15। वेरी गुड, 3 से काट दो, एक बार कटेगा, 3 एकम 3, 5 बचा और 5 एकम 5। ठीक है ना, ये सारे कट गए, सभी का उठा के गुणा कर दो। 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4 हुआ, 4 का गुणा 5 में कर लो, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 हो गया। ठीक है,
6 का 3 में करो, 6 3 18, 180 हो गया। 18 दूनी 18 कम 18 दूनी 36, 360 हो गया, ठीक है ना। 360 तो एलसीएम इसका गुणा समझ में आया? नहीं आया? एक बार और देखो, एक बार और देखो कैसे मैंने किया। मैंने क्या किया बेटा, 2 दूनी 4 किया, ठीक, और 4 तीन 12 कर लो, ऐसे भी कर सकूं। 2 दूनी 4 4 तीन 12, 12 पंचे हो जाएगा 60, ठीक। 60 आया, 60 आया तो 6 का 3 में गुणा करो, 6 तीन 18, ठीक। 18 और एक 0 आया, ठीक। अब इस 18 का गुणा इस 2 में कर दो, 18 दूनी 36 होता है, यानी कि बेटा आपका 360 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। देखो मासा है 6 और लासा है बेटा 360, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। ये कम से कम नहीं तो 2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो, प्रश्न नंबर है बेटा आपका, प्रश्न नंबर है 15। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बोला है एचसीएफ भी ज्ञात कर दो और एलसीएम भी ज्ञात कर दो, ठीक है। लेकिन पता है ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया, 21 में आया, 22 में आया, 25 में आया, कहीं 26 में भी ना आ जाए, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है और इसको घुमा के भी पूछा गया है, इसको घुमा के भी पूछा गया। देखो 2025 में ये बीबी सेट में पूछा गया और घुमा के पूछा गया है बीजे सेट में, ठीक। अलग अलग टाइप से एक ही क्वेश्चन पूछ दिया गया। सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आज गुणनखंड विधि है ना, 96 का मासा और लासा, तो 96 लिख लो, 404 लिख लो, इसका मासा ज्ञात कर दो, करो ज्ञात, करो ज्ञात मासा। चलो करते हैं मासा ज्ञात करो, करो। 2 1 2 चक्कू 8 कटेगा, 2 अट्ठे 16 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 चक्कू 8 कटेगा, 2 एकम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 छंग 12 कटेगा, 2 तिया 6 कटेगा और 3 एकम 3 कटेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 कटेगा, 0 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 101 किसी से नहीं कटता तो 101 से ही कटेगा, ठीक है ना। अब देख लो क्या चीजें कॉमन आ रही, वही मासा होगा। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 आ गया, गुणा लगाओ। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, गुणा लगाओ, गुणा लगाओ। अब देखो कुछ कॉमन है, अब और कॉमन नहीं है। इसमें 101 है, 101 इसमें नहीं है, तो 4। एलसीएम आ गया है बेटा 4 और सॉरी एचसीएफ आ गया है मेरे बच्चे, एचसीएफ आ गया है 4, ठीक है। एलसीएम निकालो, 96 और 404 का एलसीएम निकालो, निकालो भाई। 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 101 ऐसे ही रहा। 2 से काट दो, 2 छंग 12, 101 ऐसे ही रहा। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 101 ऐसे ही रहा। 3 से काट दो और 101 ऐसे ही रहा। 101 से ही कटेगा, ठीक है ना। इसका गुणा कर दो। आप सोच रहे हो कि मैम तो बड़ी जल्दी करवा रही है। बेटा ये सारी बेसिक चीजें मैंने एनसीईआरटी वाली क्लास में बेसिक से बताई हैं। नहीं चल आ रहा है समझ में तो एनसीईआरटी वाली क्लास देख लो जाके, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी। क्लास 1 प्रश्नावली 1.1 वाला क्लास देखना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 आया, 32 का गुणा 3 में कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 आया। 96 का गुणा बेटा 101 में कर दो, करो। 6 कम 6 0 और 6 कम 6 9 आया, 0 आया, 9 आया, तो 6 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 9 हो गया। 96 96 96 96 और ये है बेटा आपका एलसीएम, एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ आया है 4 और एलसीएम आया है 96 96, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर है मेरे बच्चे 21, क्वेश्चन नंबर है बेटा 21, इसको पढ़ो। व्याख्या कीजिए क्यों 17 में गुणे 5 में गुणे 11 में गुणे 3 में गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। 2019 में बेटा पूछा है और मेरा मन कहता है ये 2027 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा है, घुमाया हुआ है बस। 17 में गुणे 5 में गुणे 11 है, ठीक है, में गुणे 3 है और में गुणे 2 है, प्लस है बेटा 2 है और गुणे 11 है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे इसमें एक बड़ी अच्छी चीज दी गई है, बीच में प्लस दिया है, ठीक है। और देखो इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, तो 11 को कॉमन ले लो, ठीक। अंदर क्या बचा, 17 बचा, गुणा बचा, 5 बचा, 11 बाहर चला गया, 1 बचेगा, 1 का गुणा होगा, फर्क नहीं, तो 1 को लिखो मत। 3 लिख दिया, गुणे में 2 लिख दिया, बीच में प्लस लिख दिया, 11 बाहर चला गया, 2 बचा, ठीक। 11 आ जाएगा, गुणा करो, 3 दूनी 2 तिया 6, 6 पंचे 30, ठीक है। 17 में गुणे 30 हो जाएगा, 17 में गुणे 30 17 तिया 51 होता है, 510, ठीक है। 510 आ गया, प्लस में 2 आ गया, ठीक है। 11 कर लो, 2 जोड़ोगे ना तो काट जोड़ो इसको, 2 आ गया,
512, ठीक है 512। अब देखो बेटा ये जो 512 है ना, ये जो 512 है, जब तुम इसके फैक्टर निकालोगे मेरे बच्चे तो ये बहुत बार कटेगा, यानी कि ये एक से कटेगा और एक के अलावा बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, बहुत सारी से कटेगा। तो ये अभाज्य तो है नहीं, ये अभाज्य तो बेटा है नहीं, ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य कब होता, या तो एक से कटता या खुद अपने आप से कटता, तो ऐसा तो है नहीं। ये 512 बहुत सी संख्याओं से कटेगा, है ना। तो क्या है, ये भाज्य तो है नहीं, तो ये क्या है, ये है भाज्य, ये है भाज्य, ठीक है ना। तो लिख देना, चूंकि 512 एक भाज्य संख्या है, अतः ये पूरी संख्या एक भाज्य संख्या है। यही आपका आंसर है, ठीक है ना मेरे गुड्डा। आगे चलो मेरी गुड्डे, मेरी गुड़ियों, बड़े प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 867 एंड 255, ठीक है ना। थोड़ी सी इंग्लिश भी बोल देनी चाहिए। कम मासा ज्ञात करो, इसका क्या है बेटा, मासा ज्ञात करना है। तो लिखो 867 और 255, इसका मासा निकालना है, ठीक है ना। संख्या बड़ी है तो चलो मैं निकलवा देती हूँ, नहीं आपके लिए छोड़ देती। देखो यहाँ ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, ठीक है 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 26 था, 2 बचा, 3 एम 27। अब देखो 3 से कट रहा, 3 एम 27 नहीं कटेगा, ये बेटा 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, 17 एकम 17। देखो 28 में से 17 गए तो 11 बचेंगे, 11 बचे और 11 के संग 9 बैठ गया, 119, तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 से कट गया, ठीक है ना। 255 देखो किससे कटेगा, ये 5 से काट लो, 55 25, 5 एकम 5, ठीक है। और देखो 17 तिया होता है 51 और 3 एकम 3 होता है, जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो। 3 नहीं है इधर, 5 भी नहीं है, 17 इधर भी है, 17 इधर भी है, 3 नहीं है, 5 नहीं, केवल 17 कॉमन है। तो इसका मासा क्या आया, इसका मासा आया है बेटा 17। आगे चलो क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर है मेरे बेटे 22। दिया गया है कि HCF 255 और 867 का HCF बोले तो मासा दिया गया है, मासा दिया है, लासा पूछा है, तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन सी है, 255 गुणे 867, ये संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, मासा में गुणे लासा। और मासा दिया है बेटा 51 और लासा बोले तो एलसीएम तुमसे पूछा है, इसको हल कर लेना। इसको हल करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। 255 करोगे, 867 करोगे, इस 51 को नीचे ले लो, ठीक है ना, और बराबर एलसीएम लिख दो। इसको काटा पीटी करोगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। इसको तुम लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर है, उदाहरण नंबर है आपका 23, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है ना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर देखो, ये प्रश्नावली के क्वेश्चन अब आपके आगे 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, 26 में भी, 26 का तो नहीं पता, 27 में ये आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलो, क्या है बेटा 144 निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर मैं 144 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूं तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 होता है, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो दो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2, 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, यही आपका मेरे बच्चे आंसर है, ठीक है ना। पहला मैंने लगा दिया 156, इसको लगा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में बेटा इसका आंसर देंगे, COMMENT, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, इस 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि संख्या का गुणनफल बराबर इतना है। कह रहा है जो संख्याएं दी हैं इनके HCF ज्ञात करो और LCM यानी मासा और लासा ज्ञात करो, और ज्ञात करो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा में गुणे लासा के है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल करो तो वो संख्या बराबर आए, और मासा का गुणा लासा में करो तो वो संख्या, यानी दोनों पक्ष बराबर दिखाना है। अब देखो बेटा ये वाला प्रश्न 2022 में आया, पहला वाला, दूसरा वाला आया है आपका 2024 में, और चौथा वाला आया आपका 2025 में, और बचा कौन सा, ये बचा, तो ये 2027 में भी तो आ सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। अब बता चारों में से कौन सा लगवा दूं, मैं बड़ा वाला लगवा दूं कि ये वाला लगवाऊं। चलो मैं क्वेश्चन नंबर इसमें से एक लगवा रही हूँ, बाकी के 3 अपने आप करना, ये वाला जरूर कर लेना, शायद ये आ जाए।
तो बेटा इसका मासा भी ज्ञात करना है, लासा भी ज्ञात करना है। तो देखो 120 है ना, 120 और क्या है 315। पहले इसका मासा ज्ञात करते हैं। चलो 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0, ठीक है। 2 से काटो 15 बार गया। मैं आपको सबसे बड़ा वाला लॉन्ग को कैलकुलेशन वाला करवा रही हूँ, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3 0, 3 पच्चे 15, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। कॉमन देखो, जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा। देखो 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, 2 नहीं है, 3 है और 3 है, तो 3 करो गुणा मारो, ठीक है। 5 है और 5 है, 5 3 पच्चे 15, 15 मासा आया है 15। लासा निकालो, 120 और 315। इसका बेटा लासा निकालो, निकालो लासा। 2 से काटो, 2 छंग 12 0, ये कटेगा नहीं। 2 से काटो, 2 से 30 बार गया 315, ठीक है। 2 से काटो 315, ये बेटा 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ठीक है ना। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 1 बचा और 21 बचा, ठीक है ना। तो ये 3 से कटेगा, 1 बचा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। सबका उठा के मेरे बच्चे गुणा कर दो। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 24, 24 तिया 72, 72, 72 का 5 में गुणा करो। 5 दूनी 10 की हासिल, 5 सत्ते 35 सत्ते 360 और 360 का 7 में गुणा कर दो। 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 4 7 तिया 21, 21 4, 4 1 5, 21 4, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, 25, ठीक है। 2520, 2520, 2520 इसका आया है एलसीएम बोले तो लासा, और 15 आया है इसका मासा। उसने कहा है आपसे कि मासा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 120 और 315, 120 और 315 का गुणनफल किसके बराबर हो जाए। इसका मासा है 15, ठीक है, और लासा है बेटा 2525, ठीक है। अब 2500, एक सेकेंड, 2520, 2520, ठीक। अब इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये सही है। देखो अब एक काम करो, एक काम करो, इसको काट दो। 15 का 15, 15 8 120, कट गया ना। अब गुणा छोटा हो गया, 8 का गुणा 315 में करो। 8 पंचे 40, 4 हासिल, 8 एकम 8, 9 10 11 12, 1 हासिल, 8 का मुसुल 8 24, 24 और 1 25, 2520, और ये इधर है 2520 ऑलरेडी है। दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः ये हमने शो कर दिया, ठीक है ना। यही बेटा आपका क्वेश्चन लगेगा। जल्दी जल्दी किया इसलिए राइटिंग है जो खिचड़म बन गई है, देख लेना अपना, ठीक है ना। जल्दी नहीं करूंगी तो बड़ी क्लास हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। मासा और लासा ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। ये देखो 25 में आया हुआ है, ये नहीं आया, ये नहीं आया, इन दोनों में से कोई आ सकता है, तो इसको ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन को 2027 में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको करो, जो आया है वही लगवा दे रही हूँ। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो 12 का 15 का और 21 का एचसीएफ निकालो, यानी मासा निकालो। 2 छंग 12, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। कॉमन देख लो, जो कॉमन होगा वही मासा होगा। 2 नहीं है, 3 है, 3 इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो 3 ही कॉमन आ रहा है, मासा हो गया 3। लासा निकाल लो भाई, 12 है, 15 है और 21 है। लासा निकाल लो, लासा निकालो भैया। तो 2 से काटो, 2 छंग 12, 15 बचा, 21 ऐसे ही बचा। 2 तिया 6 करो, ठीक है, 15 बचा, 21 बचा। 3 से काट दो बेटा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। 5 से काट दो मेरे बच्चे, ठीक है ना। 7 से काट दो, 7 से काट दो। 2 दूनी 4, 4 तियों 12, ठीक है, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, यानी कि 420। एलसीएम आया है बेटा 420 और एचसीएफ आया है आपका 13, ठीक है ना, सॉरी 3, ठीक है ना। आगे चलो, ये वाला देखो, एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं क्या है, 306 और 657। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मासा में गुणे लासा। क्या दिया है, मासा दिया है 9 और लासा आपसे पूछा है, लासा बेटा आपसे पूछा है। इसको आप लोग हल करो तो क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा गुणे 657, और इस 9 को उधर ले आओ, ठीक है ना। एलसीएम, इसको काटा पीटी मचा दो। चलो काटा पीटी मचाते हैं अपने लोग। देखो क्या है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है।
3 से कटा, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 657 में गुणे 34, ठीक है ना। और यही आपका एलसीएम होगा। इसका आंसर, इसका गुणा करके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। कौन सा है? 4 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर लिख देना और आंसर लिख देना, ठीक है ना। आगे चलो। चलो आज के क्वेश्चन बेटा हो गए। अभी मैं चैप्टर 1 का एक और वीडियो लाऊंगी, ठीक है ना। उसमें सारे अपरिमेय संख्याओं के प्रश्न होंगे। इसमें परिमेय संख्या वाले जैसे कि एचसीएफ, एलसीएम, भाज्य, अभाज्य, ये सब थी। अगली वीडियो में और लाऊंगी, उसमें परिमेय और अपरिमेय के आए हुए सवाल होंगे चैप्टर नंबर 1 के। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना और ये वाली सीरीज को, इस वाली सीरीज को ना फॉलो जरूर कर लेना। डेली वीडियो डालूंगी, ठीक है। और हर एक वीडियो देखना। आपके 70 में से 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी एनसीईआरटी वाली पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। वो मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ, उसमें व्रत का चैप्टर चल रहा है। प्लेलिस्ट का लिंक इनबॉक्स में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में। और ये वाली सीरीज फॉलो कर लेना। आपकी बेटा 70 में से 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। कौन सी? एनसीईआरटी वाली मेरी प्लेलिस्ट देख लेना। एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लस ये वाली सीरीज, ये जो 10 इयर्स वाली सीरीज है ना, 10 वर्षों के सवाल जो करवा रही हूँ, ये देख लेना। आपके 70 में से 70 आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी हेल्प चाहिए स्टडी से रिलेटेड तो topper+@gmail.com इस वाली मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर देना। मैं आपके जो भी नीड होगी उसको करवाने का प्रयास जरूर करूंगी, आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और प्लीज इस सीरीज को जरूर फॉलो करना, आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में।